हेलो फ्रेंड्स, मैं सबीहा खानम हूँ, मशहूर पाकिस्तानी फिल्मी अदाकारा और टॉप हीरोइन। मैं पाकिस्तानी सिनेमा की खातून अव्वल और गानों की तस्वीर कशी की मलिका के तौर पर मशहूर थी। मैं 50 और 60 के दौर की टॉप हीरोइन थी। मुझे सुधीर, संतोष कुमार, दर्पण, एजाज और असलम परवेज के साथ अहम किरदारों के तौर पर कास्ट किया गया। आखिर में मेरी शादी 60 के दौर में पाकिस्तानी फिल्मों के टॉप हीरो संतोष कुमार से हुई। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी मुकम्मल सवाने उम्री और करियर की कहानी अपने अल्फाज में शेयर करने जा रहा हूँ। इस काविश के लिए मैं मिस्टर वसीम अब्बास साहिर और उनके चैनल लोली बोली का बेहद मशकूर हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ना नजर बता सकोगे, ना छुड़ा सकोगे दामन, मैं सबीहा खानम हूँ। मेरा असल नाम मुख्तार बेगम था और मैं 16 अक्टूबर 1935 को पैदा हुई थी। मैं एक पाकिस्तानी फिल्मी अदाकारा और टॉप क्लास हीरोइन थी। मुझे पाकिस्तानी सिनेमा की खातून अव्वल के नाम से भी जाना जाता था और जैसा कि अक्सर 1950 और 1960 की दहाइयों में पाकिस्तानी सिनेमा में मेरे किरदार के लिए पहचाना जाता था। मैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और निगार अवार्ड्स का वसूल कुनिंदा था। मैंने लॉलीवुड फिल्म बेली 1950 में डेब्यू किया और बाद में टेलीविजन ड्रामों में भी नजर आए। मेरी चंद काबिल जिक्र फिल्मों में दो आंसू 1950, सस्सी 1954, गुमनाम 1954, दला भट्टी 1956, सरफरोश 1956, मुखड़ा 1958 और देवर भाभी 1967 शामिल हैं। मैं ज्यादातर संतोष कुमार की फिल्मों में उनके बिलमुकाबिल मरकजी किरदार अदा करता नजर आया। मैं और संतोष कभी कभार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के लिए जाने जाते थे, जो हमने 1950 और 60 की दहाई की फिल्मों के बाद शेयर किए थे, खास तौर पर जब हमने फिल्म कातिल 1955 में काम किया था। मैं पंजाब पाकिस्तान में गुजरात के करीब एक गांव में मोहम्मद अली माए और इकबाल बेगम बानो के यहाँ पैदा हुआ। मेरी परवरिश एक कदामत पसंद देही माहौल में मेरे दादा दादी ने की, लेकिन मुझे लाहौर में स्टेज पर अदाकारी का पहला मौका मिला क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे अदाकारी की तरफ राग़िब किया। यहाँ ड्रामा निगार और शायर नफीस खिल ने मुझे ड्रामा बुते शिकन में किरदार की पेशकश की, जिसे मैंने कबूल कर लिया और फिर नफीस खिल ने मुझे स्क्रीन का नाम सबीहा खानम दिया। नफीस खिल की फरमाइश पर फिल्म डायरेक्टर मसूद परवेज ने मुझे फिल्म बेली 1950 में किरदार अदा करने की पेशकश की और ये 1950 में बतौर फिल्मी अदाकारा मेरी पहली फिल्म थी। बेली भी बतौर हिदायतकार मसूद परवेज की पहली फिल्म थी। फिर लेजेंड हिदायतकार और प्रोड्यूसर अनवर कमाल पाशा ने सन 1950 में रिलीज होने वाली फिल्म दो आंसू में संतोष कुमार के मुकाबिल मुझे साइन किया। ये पाकिस्तान की नई फिल्म इंडस्ट्री में सिल्वर जुबली मनाने वाली पहली फिल्म थी। ये फिल्म इससे कबल नूर जहां की हिट फिल्म भाईजान 1945 पर मबनी थी और उसमें दिखाया गया है कि किस तरह एक आदमी नादानिस्ता तौर पर अपनी बीवी और बेटी की जिंदगियां बर्बाद कर देता है। दर हकीकत इस फिल्म का ऐसा असर था कि उसे पाकिस्तान में 2 बार पंजाबी और उर्दू में दोबारा बनाया गया। अनवर कमाल पाशा की हिदायतकारी में 1953 में रिलीज होने वाली फिल्म गुलाम में संतोष के साथ मेरे किरदार को भी खूब पजीराई मिली।
फिल्म के हिदायतकारों ने मेरी इस्लाह करने की सलाहियत की तारीफ की क्योंकि मैं एक हीरोइन थी जो बासलाहियत और पुरजोश थी। फिल्म गुमनाम 1904 में मेरे किरदार को भी शायकीन ने सराहा था। फिल्म की हिदायतकारी अनवर कमाल पाशा ने की थी, जिसमें सीमा, सुधीर और मैंने अदाकारी की थी। ये फिल्म एक जहनी माजूर लड़की की कहानी है जिसका किरदार मैंने अदा किया। मैंने रोमानवी पंजाबी फिल्म दला भट्टी 1956 में नौरान का किरदार अदा किया था। हिदायतकार MS डार थे। इस फिल्म ने पाकिस्तानी सिनेमा घरों में अपनी गोल्डन जुबली मनाई। मेरी दूसरी फिल्म सस्सी 1904 सस्सी पिन्हो की मारूफ अलमनाक मोहब्बत की कहानी पर मबनी थी और ये पाकिस्तान की पहली गोल्डन जुबली फिल्म बन गई। संतोष कुमार की जोड़ी के साथ मेरी कामयाबी दर्ज झैल फिल्में अब भी काबिल जिक्र है। मुखरा 58, मुस्कुराहट 59, रिश्ता 63, हसरत 58, इशरत शको 63, तेरे बगैर 59, मौसीकार 62, दुल्हन कनीज 65 फिल्म, देवर भाभी 67, शाम ढले 60, पाक दामन 69, अंजुमन 70, सरफरोश 56, इत्तेफाक 55, कातिल 55, सवाल 66, कमांडर 68 और मोहब्बत 72। मैंने 202 फिल्मों में काम किया और बुनियादी तौर पर उर्दू जुबान में। मुझे अपने अदाकारी के करियर पर 6 निगार अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। मैं 1980 की दहाई में टेलीविजन सीरियल्स में शामिल हुआ। सबसे ज्यादा काबिल जिक्र दश्त और एहसास हैं। उसने 2 हुब और वतानी के गीत भी गाए। 1983 में अनवर मकसूद के स्टेज शो सिल्वर जुबली में मैंने फिल्म मौसीकार 1962 का गाना याद करूं तुझे शाम सवेरे पेश किया। जैसे ही आखिरी बोल खत्म हो गया, सामीन ने खड़े होकर तालियां बजाएं। मेरी शादी शरीक अदाकार संतोष कुमार से 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। संतोष पहले से ही एक शादीशुदा आदमी था जिसके बच्चे थे। मेरे वालिद की इब्तिदाई मुखालफत के बाद हमारी शादी फिल्म हसरत 1958 के दौरान हुई थी। हमने 47 फिल्मों में एक साथ अदाकारी की और इनमें से ज्यादातर में जूड़े के तौर पर काम किया। हमारे 3 बच्चे थे, जिनमें एक बेटा सैयद एहसन रजा और 2 बेटियां फरीहा शहरियार और आफिया चौधरी थी। हमारी पोती सरेश खान एक मॉडल और अदाकारा है। मैं जो एक सुपरस्टार हीरोइन 4 दहाइयों से अवाम की नजरों में थी, आखिरकार रिटायर हो गई और अपनी बड़ी बेटी के साथ अमेरिका में रहती थी। हमारे दूसरे बच्चे भी वहीं आबाद हो गए। मैं 13 जून 2020 को 84 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी। मैं एक अदाकारा थी, गर्दों के मसाइल की वजह से पिछले कुछ महीनों से अस्पताल में दाखिल थी। बराकरम मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और लोली बोली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।